आपने उस दिन वो एक इंटरव्यू दिया है जो वीडियो सब लोगों ने देखी, उसमें आपने जो बातें की थी वो ये नहीं मानने को तैयार थी, लेकिन आज इन्होंने जब खुद वीडियो देखी थी उन्होंने बुलाया कि आप आए, हम मीडिया पे बैठ के लोगों को सच बताते हैं कि क्या था सच। आपने कहा मेरी बेटी पागल है। ओ बात सुनो भाई, ओ मुझे कितना और जलील करना चाहते हो तुम? क्यों परेशान करना चाहते हो? पहले हम थोड़ा जलील हो गए। बाबा कैमरा ऑन है, क्या कर रहे हैं आप? कैमरे को बेटा बंद कर दो। कैमरा हमारी इससे से ज्यादा नहीं है, इसको बंद करे। आप मेरी बात सुने, हम आपको जलील नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ बात जो है सच क्या है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं और लोग भी जानना चाहते हैं। और भी सच बोलने वाले लोग हैं, मुझसे क्यों पूछ रहे सच? बाबा जो जो आपने मेरे बारे में कहा है वो आप बताएं, आपने कहा है या नहीं कहा? क्या बेटा मैंने तो मजबूरी की वजह से कहा। क्या मजबूरी? बताएं ना। मैं आप उस इस जैसा एक एंकर था, उसने कहा कि आपकी बेटी का घर बच जाएगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ, और उसने कहा मेरे पाँव तक पड़ा है वो कि खुदारा हमें इंटरव्यू दे आपकी बेटी के घर के लिए, आपकी बेटी के सुकून के लिए, आपकी इज्जत के लिए। क्या करता मैं अगर ऐसी बातें नहीं करता? नहीं तो क्या उन्होंने आपसे कहा कि आप अगर इंटरव्यू देंगे अपनी बेटी के खिलाफ, अनाप शनाप बकेंगे तो उससे बेटी का घर बस जाएगा? अल्फाज को सीधा करें। उन्होंने ऐसा कहा होगा। हाँ बकेगा, मतलब इस बात को आप समझ नहीं रहे। आप किससे बात कर रहे हैं? उसने तो ऐसा कहा है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन इसलिए कहा है कि मेरी बेटी जो घर से भाग गई थी, मुझसे पूछे बगैर उससे जाकर शादी कर ली थी। क्या कहता है वो फिर? और मैं उसकी बातें इसलिए मैंने सुनी, दलावर सेठ ने उसकी इसलिए बातें सुनी कि मेरी बेटी की गलती थी, वरना मुझे ऐसे सवाल वो कर सकता था? कभी नहीं कर सकता था। तो आप नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गुस्सा भी आपका बनता है। ये बताइएगा, आपने उस इंटरव्यू में कहा कि ये मेरे घर नहीं रहती, मेरे मुखालफों के पास रह रही है। हाँ मैंने कहा था। अब आपके साथ बैठी हुई है कि सोफा पे? कहता कि मेरी बेटी ने अच्छा किया है, वो मेरे साथ ही रह रही है, मेरे घर में रह रही है। क्या कहता मैं फिर? ऐसा मुझे कहना पड़ रहा था। मैंने ऐसा किया, इसलिए किया कि हमारे घर की शायद इज्जत बच जाएगी, लेकिन आप लोग नहीं चाहते कि हमारे घर में सुकून हो, हमारी बेटी हमारे पास बैठे। आप नहीं चाहते। कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। इंटरव्यू की शक्ल में मुझे जलील कर रहे हैं आप। नहीं, हम जलील नहीं कर रहे, ये हम बंद कर देते हैं, हम ये ऑन एयर भी नहीं करेंगे। लेकिन ये जो कट्टी कट्टा निकाल दें, खत्म करें, ये वाइंड अप करें, क्या करना है? बाबा आपने इतना कुछ कहा था उस चैनल पे मेरे खिलाफ, तो अब आप बताएं ना, इनको बताएं सच क्या है। अच्छा, मैंने तुम्हारे खिलाफ कहा था, तुम भी यही समझते कि मैंने तुम्हारे खिलाफ कहा? अभी तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए सब कुछ किया। तो इज्जत बचाने के लिए आप बेटी की इज्जत नीलाम कर देंगे कि उसने 3 शादियां कर रखी हैं और वो आइंदा भी शादी करेगी? चंगर के पास महफूज थी, अब गैर महफूज है। आपने पहले सुना नहीं था कि मैंने कहा था कि वो साइको है? मैंने साइको इसलिए कहा था, अपनी बेटी को, अच्छी भली को साइको मैंने इसलिए कहा था कि मेरी बेटी की इज्जत बच जाए। उसने सोच समझ के ऐसा फैसला नहीं किया, उसका जहन ठीक नहीं था, इसलिए फैसला किया। मैं क्या करता फिर? क्यों जी, आप साइको हैं? नहीं मैं आप इस बात को मत सोचिए। जब मैं कह रहा हूँ कि मेरी बेटी साइको नहीं है, मैंने मजबूरी के तहत किया। फिर आप पूछ रहे कि आप साइको हैं? ये बात करने वाली है आपकी? मुझे साइको बनाना चाहते हैं आप? बाबा आप कूल हो जाए ना प्लीज। देखिए ऑडियंस देख रही है आपको, आप क्या कर रहे हैं? ऑडियंस तो उस वक्त भी देख रही थी जब तुम घर से भागी थी और मुझे जलील करने का तुमने प्रोग्राम बना लिया था। अब ऑडियंस क्या देखेगी? बेटा मैं तो इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ कि तुम मेरी अकेली बेटी हो। अगर मेरी कोई और बेटी होती तो मैं ऐसा तुम्हें कहता कि तुम मर जाओ। मेरी ये नजर आपने कहा कि मैं तो चाहता हूँ वो दुनिया में न रहे, ये आपने कहा। अच्छा, मैंने कहा है ना, मैंने कहा कि तुम दुनिया में ना रहो। क्यों नहीं कहा? मैंने कहा है, इसलिए कहा है कि मेरी बेटी ने मेरे साथ क्या किया। मैं फिर भी इसी इज्जत बचाता रहा, मैं कहता रहा कि ये साइको है। इस बात को तुम नहीं सोच रहे। ये कह रहे हो कि तुमने कहा, आपने कहा। आप आपस में दुख सुख कर लें, क्या वजह थी, जो भी मामला थे मिल बैठ के। अब बैठ आप हमें क्यों समझा रहे हैं कि हम दुख सुख कर लें? आप कौन होते हैं मुझे बताने दिलावर वाले? भाई, मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं है। लोगों ने जब आपका वो प्रोग्राम देखा है तो नीचे कमेंट्स कर रहे हैं लोग कि ये कैसा बाप है, कभी झुग्गी में लेने जाता है, अब उसे खुद ही बदनाम करा। तो लोगों को वो क्लियर कर दें। खुदा ना खास्ता मैं ऐसा अपनी बेटी के बारे में क्यों कहूँगा ऐसा मैं? जबकि मेरी बेटी पहले से परेशान है, मैं भला उसको परेशान क्यों करूँगा? क्यों आप परेशान नहीं करेंगे, लेकिन आपने कहा कि अब वो शादी कर लेंगी। मैंने कहा ना बेटे, तुम्हें एहसास नहीं है, दलावर सेठ का तुम्हें एहसास नहीं है कि उसकी माशरे में क्या इज्जत है। दलावर को लोग क्या समझते हैं, तुम लोग आ जाते हो। वैसे लोग अब क्या समझते हैं? कोई बाहर जाता होगा, हमें भी लोग कहते हैं कि आपने अशरफ चंगर का इंटरव्यू किया, आप खुद भी आवाज़ें कसते होंगे। अशरफ चंगड़ मेरे और आपके जहन से क्यों नहीं निकलता? उसको मैंने निकाल के फेंक दिया अपने जहन से, और मेरा ख्याल है कि मेरी बेटी ने भी फेंक दिया होगा। तो मुझे क्यों बेटा, तुमने जहन से निकाल लिया कि नहीं?
बाबा मेरे दिलो दिमाग से वो निकल चुका है। हाँ, अब सुन लिया तुमने। खुदारा अब भी यहाँ से अब निकल जाओ, चले जाओ यहाँ से, मुझे जिंदा रहने दो, मुझे एक बाप को जिंदा रहने दो। अरे ना, आप मतलब ऐसे छाती ना पीटे हैं, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। आप एक मोतबर शख्स हैं। क्या करूं फिर? माजरत ख्वाह हमारी वजह से अगर आपकी दिलआज़ारी हुई तो हम माजरत चाहते हैं। हाँ, लेकिन आपका जो गुनाहगार शख्स है वो शख्स है जिसने आपका इंटरव्यू किया और आपसे ये सारी बातें निकलवाई। को तो फिर अल्लाह ही देखेगा ना। मैं तो यही कहूँगा, जो किसी के बारे में या किसी की बेटी के बारे में करता है, क्या वो सुकून से रह सकता? कभी नहीं रह सकता। वो अपनी वापसी की तरफ जाएगा और इंशाल्लाह उसको सज़ा मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। वो जो हमारे दोस्त एंकर हैं, साथी एंकर थे, उन्होंने ये भी कहा कि आपने बड़ी मुश्किल से टाइम दिया है, तो वाकई आप इंटरव्यू नहीं देना चाह रहे थे? इंटरव्यू क्यों देना चाहूँ? कौन है जो अपनी इज्जत ख़राब करेगा? मैं ऐसा करता कि अपनी बेटी के बारे में बताता, इंटरव्यू देता, बार बार मैं कर सकता हूँ। आप कुछ कहना चाहती हैं अब अपने बाबा से? देखिए, मुझे मेरे बाबा से कोई गिला शिकवा नहीं है। मैंने गलती की है, इस पे मैं शर्मसा हूँ, अपनी गलती तस्लीम करती हूँ। मेरी गलती की वजह से मेरे बाबा की माशरे में इज़्ज़त ख़राब हुई है, नाम ख़राब हुआ है। मैं इनकी देनदार हूँ। अशरफ चंगर भी कह रहा था कि मैं इनसे माफ़ी मांगूंगा, दोबारा इनके पाँव पर पड़ जाऊंगा। यार उसकी बात आप क्यों करते हैं बार बार? अशरफ चंगड़ आपका रिश्तेदार है? क्या है वो? नहीं, मेरा नहीं, आपका रिश्तेदार है। आपका हाँ, वो था बेटी की वजह से। अब उसने भी ज़हन से निकाल दिया है। मैंने तो कब का ही निकाला वो था। मैंने उसे तस्लीम ही नहीं किया था कि वो मेरा दामाद है। मैं तो बेटी की वजह से उसके पास गया था कि मेरी बेटी किस हाल में है, क्या कर रही होगी वो, जो इतने आराम शान से रहती थी, उस झुग्गियों में क्या करती होगी। उन लोगों के पास बैठ के, जो जाहिल लोग थे, उनके पास बैठ के वो क्या कर रही होगी, क्या कर रही होगी। इसलिए मैं गया था। अब कोई मैसेज देना चाहें, क्योंकि लोग आपको पसंद करते हैं, देखते हैं। हाँ, मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि खुदारा, जैसे मेरी इज़्ज़त ख़राब हुई है, दुआ करें किसी बाप की और किसी बेटी की इज़्ज़त ख़राब ना हो, खुदा ना हो। दुआ करो मेरे बेटा। आप कुछ कहना चाहें? देखिए, मैं ऑडियंस से यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाना चाहिए। मैंने अपने बाप का दिल दुखाया है, उस बाप का जिसने मुझे माँ और बाप बनकर पाला है। मैंने उस बाप का दिल दुखाया है जिसकी मुझे सज़ा मिल रही है। और देखिए, मेरी इज़्ज़त ख़राब, मेरे बाबा की इज़्ज़त ख़राब मैंने की है। मैं इनकी देनदार हूँ, मैं ज़िम्मेदार हूँ। अपने बाबा की इज़्ज़त के ख़राब मैंने की है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ बेटियों को ख़ास तौर पे मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि खुदारा माँ बाप की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कभी शादी मत करें, वरना मेरी तरह बेसुकून ही रहेंगी। और मैंने अपने बाबा से ऑन कैमरा माफ़ी मांगना चाहती हूँ। प्लीज़ आप भी इनसे कहें कि मुझे माफ़ कर दें। आप इन्हें माफ़ कर दें, देखें वो माफ़ी मांग दें। बेटा मैं तो तुम्हें माफ़ कर दूंगा, लेकिन एक दुआ करो इनके सामने और सबके सामने कि दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगी। वादा कर लें अपने बाबा वादा से। करो बेटा। बाबा, मैं कभी भी आपका दिल नहीं दुखाऊंगी, कभी भी आपकी इज्जत के खिलाफ काम नहीं करूंगी। मेरी प्यारी बेटी।